समझाता था कि बार बार उसकी साइडें ना ले, मारा जाएगा किसी दिन। मर गए। मेरा बेटा मर गया। लाश पड़ी है थाने में उसकी। लाश पड़ी है। चप्पल तो पहन जाओ। डॉक्टर अजहर आलम। जी हेलो। हेलो जी, डॉक्टर अरियर सरान बात कर रहे हैं? जी हाँ, वो मैंने अपने बेटे के बारे में जरा सी कुछ मालूमात करनी थी। अच्छा अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अरे, उसने इतने मजे का खाना बनाया और तुम ये बाहर की चीजें खा रहे हो? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो खाना मैंने बनाया। अरे, इतना सुगड़ हो गया मेरा बेटा। वाह। भूख लग रही थी मुझे, किचन में गया तो खाने के लिए कुछ था नहीं, तो सोचा कि आप लोगों को डिस्टर्ब ना करूं, खुद ही बना दूं। बाय द वे, आलू कच्चे तो नहीं थे? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक थे। 1 चम्मच ऑयल ने बनाया मैंने। अच्छा, बहुत अच्छा था भाई, बहुत मजे का था। एक बात कहूं दिल से, देख, वो भी बहुत अच्छी, तुम भी अच्छी। इंसान एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम तो लेता है ना। वो तुम्हें पसंद करती है, वो यहीं पे रहना चाहती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है। देखो मेरा बच्चा, अगर बात को बनाना चाहो तो बात बन जाती है। बिगाड़ना तो दुनिया का आसान तरीन काम है ना? अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये देखो, ये एक बहुत अच्छे डॉक्टर है। हाँ, मैंने इनके रिव्यू गूगल पे पढ़े हैं, इनसे मिलने भी गई थी। मैंने जब तुम्हारे बारे में इन्हें बताया तो कहने लगे कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर इसका ट्रीटमेंट लिया जाए मुस्तकिल मिजाजी के साथ तो तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम है ना, मेरा मतलब है बेटा,
पीछे रहो। झूठ बोल रहा होगा ना, मजाक कर रहा होगा। बहुत आदत है उसे मजाक करने की। और बशारा तो सलमान की लगती भी बहुत थी। मैं तो कहती थी तुम दोनों ऊपर तले के भाई लगते हो। उन्हीं की होती है ऐसे खटपट। बशारत का फोन आया था। कह रहा था कि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद वो लाश हवाले कर। लाश? लाश किसको बोला तूने? किसको बोला? सलमान नाम है मेरे बेटे का। लाश बोलते, शर्म नहीं आती? एक माँ के सामने उसके जवान बेटे को लाश बोल दिया। हाँ, तुझे क्या पता, तू माँ नहीं बनी ना, तू नहीं समझेगी। तकलीफ होती है। आ गया, देखा, आ गया बशारत। सलमान को लेके ही आया होगा। सलमान आ गया बेटा। सलमान, सलमान का सलमान, ए सलमान, ए सलमान कहाँ है? लाया क्यों नहीं तू उसे साथ? कहाँ है? बशारत बताना सलमान कहाँ है? सलमान अब कभी नहीं आएगा भाभी। पागल हो गया? कैसी बातें कर रहा है? सलमान भी आएगा? आएगा सलमान तो यही होगा ना? सलमान, नहीं 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 नहीं, ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल बशारत, ऐसे मत बोल मेरा बच्चा ना। कब लाओगे उसको? दफनाती है। ईशा की बात उसकी नमाज़े जनाज़ा थी। भाभी को तो दिखा देते आखिरी बार उसका चेहरा। किसे देखने देता यार?
रूह कांप गई थी मेरी उसे देखकर। तो चेहरा सामने से नहीं जा रहा। अभी अभी तो मर जाती यार, पागल हो जाती अभी तो। बददुआएं दी है मैंने उसे यार। दिन रात उठते जागते उसकी माँ के सामने मर गया। कैसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। खराब कर रही है इसको खुद, मैं तुझे बता रहा हूं। मारा जाएगा किसी दिन पुलिस मुकाबले में ये। वाह भाई वाह, यतीम खाने से चंदा लेने जा रहे थे क्या तू? मैं छोड़ 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 मुझे, मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ। अरे क्यों सस्ता है मुझसे? मैं सड़ता हूँ तेरे से। आवारा चस्सी, मैं सड़ता हूँ। अल्लाह चाचा मारो मुझे। अरे प्रशांत, हाँ देखो 1000 रुपए का नोट दिया था, कुछ एक आना उसने अनारकली आंटी, टीपू सुल्तान के साथ डेट पे कब जाओगी? अरे हमारे साथ वीडियो बना लो, फेसबुक पर डालेंगे। अरे वही अदाएं दिखाइएगा जो अनारकली वाली वीडियो में दिखाई थी। काशी, काशी, क्या मुसीबत है तुम लोगों को? उससे कौन बात कर रहा है? ककड़ी काशी, ककड़ी
ककड़ी नजर आ रही हूँ। ककड़ी किसको बोला? अबे ककड़ी किसको बोला? अबे लगा वो चोट, अबे चोट। नजर नहीं आना। अरे ताशी, जाहिद ताशी कमाल ही करती है। वो ज्यादा हाथ पैर चलाती ना, अगर मैं अस्पताल में पड़ा होता ये। हाँ हाँ, वैसे अगर मेरे जोड़ों में दर्द ना होता ना, मैं भी वो सीख लेती कटारे। कटारे नहीं, कराटे। हाँ वही ना। चल। से बात तो कर लिया करो। मैं दिन हो गए हैं, बोलना ही छोड़ दिया था। मैं किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाहता। अभी और मैं घंटों एक दूसरे के सामने बैठे रहते, उनकी बात नहीं करते। जब कभी सलमान का जिक्र आ जाए, वो बेचारी रो पड़ती है। सारी बात वही करती है। मुझे तो लगता है हम दोनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी इस बात पर। जाने वाले तो चले जाते हैं, इंसान मर तो नहीं जाता उनके जाने के बाद। जिंदगी गुजारनी पड़ती है, सब्र आ जाता है। मुझे सब्र नहीं आएगा, नहीं आएगा सब्र। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देखो, इंसान को ना चाहते हुए भी जिंदगी के सर्कल में दाखिल होना पड़ता है। तुम जॉब पर चले जाओ, तुम्हारा भी दिल लग जाएगा। मेरा काम करने का दिल नहीं चाहता, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा काम करने का। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? तुम जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। मेरा तुमसे इस वक्त बात करने का दिल नहीं चाह रहा, तुम जाओ। अच्छा, और तो तुम अपनी भाभी को घंटों तकते रहते हो, उनको तो नहीं कहते कि दफा हो जाओ, दूर हो जाओ? उसका मेरा दर्द का रिश्ता है। मैंने और उसने सलमान को खोया है, तुमने नहीं। इसलिए तुम हमारे दर्द को महसूस भी नहीं कर सकती। हाँ, नहीं कर सकती मैं महसूस, लेकिन मैं भी तुम्हारा हिस्सा हूँ। क्यों दूर कर रहे हो अपने आप से मुझे? तुम अंदर जाओ, जाओ, इससे पहले कि मेरे मुंह से तुम्हारे लिए कोई गलत बात निकल जाए। जाओ, जाओ। कमरे में आ जाओ, अच्छा नहीं लगता। रुबीना ने भी नोट कर लिया। क्यों? दूसरों को दिखाने के लिए अब एक्टिंग करूं क्या? तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते क्या? बताओ ना, करते हो या नहीं? सच बोलना, बुरा नहीं मानूंगी। करता हूँ। मैं भी करती हूँ। एक आध इंची कसर ना बिरयानी के चावलों में भी रह जाती है। उससे होता कुछ नहीं है, बस चावल कच्चे रह जाते हैं। कल को कोई मेरा भी याद निकल सकता है, लेकिन मैं उसको तुम्हारी तरह अना का मसला नहीं बनाऊंगी। खुद को चेंज करूंगी तुम्हारे लिए। आज रुबीना ना इतनी खुश थी, कहने लगी अरे भाई ये तो अच्छे ट्रीटमेंट से भी दूर किया जा सकता है। बात भी की है कई डॉक्टर से और शायद मिलने भी गई हैं। मैं तुम्हें बहुत अलग समझने लगी हूँ। शोएब, तुम उन मर्दों जैसे मत बनो जो औरत के सामने खुद को मुकम्मल बनाने के चक्करों में खुद को उसकी नजरों के सामने गिरा देते हैं। तुम बहुत प्यारे हो मुझे,
मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, बहुत दिल से कह रही हूँ मैं ये बात। अब उठो, चलो मेरे साथ। चलो ना। बशारत, बशारत, भाभी। चलो आओ, जल्दी जल्दी आओ। जाओ, भाग के अपने कमरे में जाओ, जाके मुंह धो, मुंह खड़े करे देख रहे हो क्या? क्या बच्चे तुम आ रही थोड़ी देर करती तुम, क्यों? इतनी देर तो नहीं होती तुम्हें आमतौर पर। अबू की तबीयत ठीक नहीं थी, अम्मी का फोन आ गया था, घर चली गई थी। सच में? बशारत, मैं कहाँ जाऊँ? मजाक भैया, क्या हो गया? दिल पे क्यों ले रही हो? चाय पिएगा? हाँ, सर फट रहा है, रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी। अच्छा सुन, कल याद से ना कब्र पक्की करा दीजिए, बारिशें शुरू होने वाली हैं। और मेरी सलमान की कब्र पे ना सदाबहार के फूल भी लगवा देना, पसंद थे उसको बहुत। बहुत परेशान है भाभी बेचारी, बहुत रो रही थी। आखिरी बार देखा भी नहीं ना उसने, ले गया था कब्रिस्तान में। कम से कम मुझे फोन करके तो बता देते। बीबी कब्रिस्तान लेकर गया था, सिनेमा हॉल नहीं लेकर गया था इन सबको कि मुनादी कराता फिरता। चाबी थी ना तुम्हारे पास घर की, तो फिर? ऐसे मत किया करो, यूं अचानक माथे पे आंखें रख लेना, बिल्कुल लाताल्लुक से बन जाना। अच्छा, अपना चिड़चिड़ापन नजर नहीं आता तुझे? अच्छा सॉरी। बात को समझा कर, इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, खासतौर पर भाभी। मैं अगर उसकी मदद ना करूं तो वो कूद कर जान दे दे अपनी। इतना छोटा और हसास दिल है उसका। जाओ, अच्छे से जाकर बात करो। बाहर से थकी आ रही आई है बेचारी, चाय बनाने के लिए चली गई, मदद करो उसकी। जाओ ना। मसाले वाली भिंडी बहुत अच्छी बनाती हैं भाभी। और खाना ही अच्छा बनाती है। हाँ ये तो है, जायका है उनके हाथ में। अम्मी के बाद भाभी के हाथ का खाना भी मुझे अच्छा लगता है। हमारी अम्मा के खाने में तो घी तेल तैर रहा होता है, मिर्चें ऐसे झोंक देती है कि भाभी सादा दाल भी बनाती है ना, तो इतनी मजेदार होती है कि मैं अपनी उंगलियां चाटने लगता हूँ। खाओगे? निवाला बना के दूं? नहीं, भाभी और बच्चों को कब्रिस्तान से वापस लेकर आ रहा था तो उन लोगों को पापोश से टिक्का खिला दिया तुमने।
मुर्गी का सूप भी पिला दो। मेरे लिए टिक्का नहीं लाए? कितने खबीस होता। ला देता हूँ, बराबर चुरंगी नहीं है। नहीं नहीं, रहने दो। लाड में कह रही थी। इधर आओ, आओ ना, आओ। कभी कभी बहुत प्यार आता है। सोचती हूँ जो इंसान अपनी बेवा भाभी और उसके बच्चों का ख्याल अपने भाई के मरने के बाद भी इतनी जान मार के कर रहा हो, वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता। जानती हूँ तो मैं, तुम अच्छे इंसान हो। सच कहूं तो आज जो तुमने कहा, तो तुम्हारे लेवल के आदमी से इतना हल्कापन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। दिल कट गया यार, अंदर ही अंदर बहुत रो रही हूँ। मुझे आदत नहीं है आंसू बहाने की। मेरी भी एक आदत है सब, जब कोई फैसला करना होता है ज्यादा वक्त नहीं लेता। पिछले चंद दिन सलमान के मरने के बाद मैंने अपने साथ गुजारा, बहुत सी चीजें छनकर मेरे सामने आ गई। सॉरी भी नहीं कहोगे मुझसे? सॉरी। बस इतने से पे मान जाती हूँ। बताओ, और कोई डिमांड्स है नहीं? मुझे बस अपने कदम से कदम मिलाने वाला एक तोहफा चाहिए, तो सिर्फ मुझसे सिंसियर हो। बस, सच में बस। ना गाड़ी, ना पैसा, ना घर, कुछ भी नहीं। खुदा करे इस बार तुम ऐसा ही छोड़। खुदा करे इस बार ऐसा ही छोड़। शुरू हो गई ना जिंदगी में फिर से परेशानियां। क्या मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? तुम्हारे चेहरे से सब कुछ जाहिर हो जाता है। तुम अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं सकती मुझसे। आइंदा ये इंक्वायरी मत करना मुझसे, वरना समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, तुम्हारा खाती हूँ, तुम्हारा पहनती हूँ, तो तुम मेरी माँ बनती फिरती हो।
ये गंदी जबान, ये जहालत उसी की देन है जिससे मोहब्बत की तुमने, और वो यही दे सकता था तुम्हें। आप अपने मुंह से एक लफ्ज मत निकालो, एक लफ्ज नहीं। तो तुम्हारे मशवरे के मुताबिक मैं उस उल्लू के डैड से शादी कर लेती, हाँ, जो सबके सामने शरीफ बनता फिरता था और फिर बाद में मुझसे रोमांस झाड़ता था। कंफ्यूज और पागल हो तुम दोनों। मुझे नहीं चलानी थी उससे शादी करके एक घटिया कहानी जिसका स्क्रीन प्ले तुम्हारा लिखा हुआ होता। मुझसे बात मत करना, मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है। घटिया एक नंबर की। जानती हूँ खत्म हो रही है तुम्हारी तीसरी शादी भी, बात नहीं करनी तो ना करो। उसे बता देना अगर 2 दिन में उसने कैफे ज्वाइन नहीं किया तो मुअज्जिम सर किसी और को रख लेंगे। और झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने अपने कजन का कहा हुआ है उनसे। भाभी, खाने में क्या बनाया? तू क्या खाएगा बता, मैं बना दे। नहीं नहीं नहीं, रहने दे तू। तू क्या खाना बनाएगी? आज ना बना। मैं ऐसा करूंगा कि निहारी और नान ले आता हूँ जाके। चैन ही नहीं आता, करार ही नहीं आता। मुझे इसकी कब्र पे ले जाओ, वहां जाके लगता है इसके करीब हूँ। दूर दूर तो पहले ही हो गया, लेकिन इत्मीनान था ना। इसकी गलतियों पे 2 थप्पड़ लगाऊंगी इसके मुंह पे और चट चट प्यार। अब तो कब वक्त को ढूंढने भी जाऊं तो कहीं नहीं मिले। तुझे कल समझाया था ना मैंने, रोना नहीं है, ठीक है? रोएगी तो उसकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी, समझाया है ना, है ना? तुमने इसकी कब्र पे फूल लगवा दिए? सदाबहार बहुत पसंद है उसको। एक दिन वो सीमा बाजी नहीं है, उनके बेटे की शादी में जा रही थी, मैं साड़ी पहन के तैयार हुई तो मैं बालों में ना फूल लगा दिया। तो मैंने कहा क्या कर रहा तुम? तो कहता है कि मुझे गुलाब के फूल नहीं पसंद, सदाबहार पसंद। उसकी कब्र पे सदाबहार लगवा दे। सदाबहार ही लगवाए? हाँ सदाबहार तूने मुझसे कहा था ना, जब मैंने तभी लगवा दिए थे। हाँ, और इतना पीटा करता था उससे, इतना मारता था, अब फूल तो लगवा सकते हैं इसकी कब्र। और लड़के को ये भी कह दिया मैंने कि उससे कहा था कि हर महीने तुझे पैसे दे दिया करूंगा और तू हमारे सलमान की कब्र का ख्याल रख। हम दोनों का सलमान था ना। लेकिन
कहाँ गए थे? क्लिनिक गया था, अम्मी के बताए हुए डॉक्टर के पास। अच्छा। वो आलू चने की चाट तो बनवा दे जरा, जो तूने अपनी काठियावाड़ी सहेली से नहीं सीखी थी। बना देती हूँ। बर्तन मुझे दे देना, मैं रहता हूँ। अरे छोड़ दे, बेढंगा कहीं का। कहाँ की चीज कहाँ रखेगा, मैं सारा दिन ढूंढती रह जाऊंगी। अच्छा तू बैठ ना, बैठ। तुझे कंपोजिंग सीखने का शौक है, मैं सिखाता हूँ ना तुझे कंपोजिंग। तुझे याद है वो मुदस्सिर, मेरा दोस्त जो 10-15 साल पहले यहाँ मोहल्ले में क्रिकेट खेलने के लिए आया करता था। भाभी, वो जो कहता था कि मुझे अपनी भाभी के हाथ की कड़क चाय और मीठा पराठा खिला दे। हमेशा कहता था कि जितना कुरकुरा और सिका सिका पराठा तेरी भाभी बनाती है ना, ऐसा मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा वो मुदस्सिर जो है ना, वो अफसर लग गया और उसने जुगाड़ लगाकर मुझे काम भी दिलवाया। इसके अलावा एक और आसामी फसाई है मैंने। ये MBA और MPhil करने वाले जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये जो थीसिस लिखते हैं उसको कंपोज करने का काम भी मिल रहा है मुझे। मुदस्सिर मुझसे कह रहा था कि वो अपना कमीशन रख के ना अच्छी रकम मुझे दे दिया करेगा, और मैं तुझे कंपोजिंग सिखाऊंगा ना। 8-10 दिन दे दे मुझे, 8-10 दिन में तुझे कंपोजिंग ना सिखाई तो मेरा नाम बदल दीजिए। वो मेरा दोस्त है ना बिलाल, भी उसने हंसी मजाक में अपनी बीवी को कंपोजिंग सिखा दी। आज दोनों मियाँ बीवी घर बैठकर पैसे कमा रहे हैं। मेरा प्यारा है रे तू, मेरा ध्यान बांटने के लिए सब बोल रहा है ना। तो लगा लेना अपना ध्यान, 4 पैसे भी बनेंगे। और गलती हो गई मुझसे। गलती? हाँ, लेकिन अगर मैं ये शादी ना करता ना तो मुझे कभी भी अपनी गलती का एहसास ना होता। कैसी गलती? अम्मा कहती थी बच्चा बगल में और ढिंढोरा सारे शहर में, बस ये बात।